स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। शरह सूद में कमी से मुल्क के कर्जों महंगाई में भी कमी का इम्कान। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 11.8% रह गई। स्टेट बैंक ने 4 साल बाद शरह सूद में कमी की। आखिरी बार 25 जून 2020 को शरह सूद 1% कम की गई थी। वफाकी हुकूमत के शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी की बरामद के लिए इजाजत दे दी। चीनी की बरामद के लिए असम्बली जल्द ECC में पेश करने का फैसला। चीनी की एक्समिल कीमत 140 रुपए फी किलो से ऊपर नहीं जाने दी गई। जराये के मुताबिक मजीद चीनी की बरामद का फैसला मार्केट में चीनी की कीमतों को मद्देनजर रख के होगा। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा होगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया। शुगर मिल्स मालिकान ने पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी की बरामद के लिए इजाजत मांगी थी। वज़ीर आज़म ने चीनी की बरामद का जायजा लेने के अहकामात जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को दीगर सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा। बानी PTI का सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात पर खत लिखने का फैसला। बानी PTI दरपेश माशी मुश्किलात सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए खत लिखेंगे। खत में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए संजीदा फरीकैन से बात करने का मामला उठाया जाएगा। ज़राए इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी और दीगर केसेस में फेयर ट्रायल का मुतालबा किया जाएगा। ज़राए नैब तरामीम केस में जजेस ने बानी PTI को सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया था। पंजाब में हतक इज्जत बिल 2024 नाफिजुल अमल हो गया। गवर्नर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत हतक इज्जत के नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल कायम करेगी। पंजाब हुकूमत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मशावरत से मेंबर तैनात करेगी। मेंबर की तैनाती 18 माह के लिए की जाएगी। ट्रिब्यूनल दौरान ट्रायल ही फरीकैन की बामी मुशावरत से सुलहनामे की इजाजत दे सकेगा। शिकायत कुरिंदा 6 रोज में हतक इज्जत के कानून के तहत कायम ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकेगा। खातून या अक़लियती शख्स से मुतालिक केस की इन कैमरा समाअत हो सकेगी। हतक इज्जत कानून के तहत फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। शिकायत कुरिंदा अपनी साख को साबित करने का पाबंद होगा। शिकायत कुरिंदा के लिए हतक इज्जत को साबित करना ही काफी होगा। हतक इज्जत साबित करने पर ट्रिब्यूनल मुतालिका शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल करने का भी हुक्म दे सकता है। हद इज्जत बिल के खिलाफ पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आई। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज। बिलों की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने सिक्योरिटी तलब कर ली। अपोजिशन की हद इज्जत कानून के खिलाफ नारेबाजी। हतक इज्जत कानून बनना ही था, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी के MPAs ने हतक इज्जत कानून के मौके पर कार्रवाई का बॉयकॉट किया। महसियत गवर्नर बिल को रोकने के लिए कोशिशें की। मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। 15 दिन बाद हतक इज्जत बिल अज खुद मंजूर हो जाना था। बिल 18वीं तरमीम की वजह से पास हुआ। हद के इज्जत कानून सबके लिए है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है। किसी को पगड़ियां उछालने की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी की इज्जत उछाल दें, मजहबी मुनाफरत फैलाएं, कोई पूछने वाला ना हो, ये नहीं हो सकता। हद के इज्जत बिल पर सहाफती तंजीमों को किरदार अदा करना चाहिए। दुश्मन सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी का फरोग चाहते हैं। दुश्मनों को ये कामयाबियां हजम नहीं होती कि चीन और पाकिस्तान साथ क्यों हैं। कोई सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि वो मुल्क की तरक्की में रुकावट बने। एक नाम नेहाद लीडर ने पाकिस्तान को हर जगह रुस्वा किया। अब हम शराकतदारी व हम इत्तफाक से मामलात आगे लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी के हतक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी के गवर्नर भी कानून को मंजूर नहीं किया। पीपल्स पार्टी मीडिया और सहाफियों के लिए काम करती है। एक सोच ऐसी है जो आजादी इज़हार राय को दबाना चाहती है। पीपल्स पार्टी की साख को मीडिया ट्रायल से खराब करने की कोशिश की गई। झूठ पर मबनी फेक न्यूज की सियासत नहीं होनी चाहिए। घोटकी में चंद हफ्ते कबल सहाफी को कत्ल किया गया। नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल के पीछे कोई और हुआ तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। मंशियात फरोश अपनी खैर बनाए, तौबा न की तो अंजाम इबरतनाक होगा। चीनी
चीज समेत बेशतर अशियाई जरूरिया की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। आइंदा माली साल के बजट में बेशतर अशियाई जरूरिया पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज। चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% होने से चीनी के फी किलो निर्खों में 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से घी 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान। सेल्स टैक्स में इजाफे के बायस मसाला जात की बेशतर आइटम्स, चाय और कहवा की पत्ती, दर्जनों ब्रांड बेकिंग आइटम्स, नूडल्स, पास्ता और बच्चों के नाश्ते के अशिया, जैम, जेली और मार्मलेड महंगी होगी। और 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक की सैकड़ों अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स बढ़ने से मेकअप के अशिया, कपड़े और लेदर आइटम्स महंगी होने का इम्कान है। आइंदा बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहिल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से 600 अरब रुपए रेवन्यू मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ भी तैयार। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के। सेल्स टैक्स की शरह 1% मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। IT और टेलीकम्युनिकेशन के विफाकी तरक्याती बजट में बड़ा इजाफा तजवीज़। हुकूमत को अहम माशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना। रवां माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तिसादी सर्वे के अहम नुकात पर ब्रीफिंग देंगे। इक्तिसादी और सनती तरक्की, महंगाई, बिजली की पैदावार के हवाले से अहदाफ हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हुआ। रवां माली साल के दौरान महंगाई 21% के हदफ के बरक्स 26% रही। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। अशिया का दरामद बिल 58 अरब डॉलर के बरक्स 55 अरब डॉलर तक महदूद रहने का तखमीना। GDP का हजम 36 अरब 70 करोड़ इजाफे से 374 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया। लीगी रहनुमाओं राजा खुर्रम नवाज, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील खान की दरखास्तें मंजूर। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार किया था। लीगी अरकान असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर तासुब और मफादात के टकराव का इल्जाम लगाया था। शहबाज शरीफ वो तो फॉर्म 47 की पैदावार है, वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार है। वो तो फैशिस्ट लोग हैं, उनसे हम लोग कोई तवक्को नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम लोग ये अपील करते हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हमारी ये गुजारिश है कि इसका नोटिस लें। ये अदालतें उनके मातहत हैं, ये इनका नोटिस लें और अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जाने से रोक दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार हैं। मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेने वाली पुलिस आलाकार बनी हुई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हूँ, मुझे रोकना गैर आईनी है। उमर अयूब के रोके जाने पर अपोजिशन का बतौर एहतजाज कौमी असम्बली से वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज के घर पर CDA मुमकिना ऑपरेशन के लिए मशीनरी समेत आन पहुंची। शिबली फराज का कहना है CDA हुकाम से बात हो गई, उन्होंने मेरी बात सुनी। सिर्फ लान उनको गैर कानूनी लग रहा था तो ठीक है, उसको खत्म कर देते हैं। घर को महफूज करने के लिए ये बाउंड्री लाइन बनाई थी। CDA हुकाम मुतमईन होकर वापस चले गए। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा हुकूमत की हैसियत गंगू तेली से ज्यादा नहीं। उन्होंने हर चीज को सियासत की नजर कर दिया है। ये 45 और 47 की लड़ाई गढ़े में लेकर जाएंगे। बेनजीर शहीद बेहतर थी जिसने पहले महीने में ही 7 साल कैद दे दी थी। वकला साथ दे रहे हैं, वरना PTI के वर्कर्स के पास 2000 रुपए देने को नहीं है। आलिया हमजा और सनम जावेद को जेलों में घुमाकर ज्यादती की जा रही है। हम आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि आम माफी का ऐलान कर दिया जाए। वानी PTI शेख रशीद और दीगर के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वकले के दलाइल मुकम्मल।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग करने के लिए तैयार है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस माहौल में बातचीत होनी चाहिए और होगी। हम उसूलों पर बात करने को हर वक्त तैयार हैं। ये तासुर गलत दिया जाता है कि बानी पीटीआई किसी से बात नहीं करना चाहते। इलेक्शन पर डाका डाला गया, वो तमाम आप सबके सामने है। लेकिन अगर ये कहें कि सब कुछ अच्छा है, सब भूल जाओ और फिर डायलॉग करें, तो ये डायलॉग के जुमरे में नहीं आता। जो इस मुल्क के मुआशी मसाइल हैं, उनका हल रातों रात मुमकिन नहीं। हत्ता कि इज्जत कानून सोशल मीडिया और मीडिया पर कदगन लगाने के लिए लाया गया। हमें बुनियादी हुकूक जो आइन के दिए गए हैं वो हमें दिए जाएं। बानी पीटीआई मुराद सईद, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर थाना गोलरा में दर्ज 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, इस्तगासा के सबूत नाकाफी होने पर नामजद मुल्जिमान को बरी किया जाता है। मुकदमे में गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कश्मीरी शायर अहमद फरहाद को जबरी तौर पर लापता किया गया। अपनी मुकम्मल कोशिशों के बावजूद रियासती इदारे उन्हें बाजियाब करवाने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, अहमद फरहाद को घर वापस पहुंचने तक जबरी लापता गुमशुदा करार दिया जाता है। अदालत उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देती है। अहमद फरहाद जिले फौजदारी अदालत मुजफ्फराबाद में पेश। जुडिशल रिमांड पर राड़ा जेल में मुंतकिल। शायर अहमद फरहाद की रिहाई के लिए तलबा का मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मुजाहरा। अहमद फरहाद की अहलिया और खानदान के अफराद भी एहतजाज में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के लापता शहरी के वालिद को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के लापता शहरी हारून मोहम्मद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां अबुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत को आइंदा समाअत से कबल मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। IGKP को दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी फराहम करने और सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। लकी मरवत में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ चूनिया में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म के अहलखाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। शहीद के जनाजे को कंधा भी दिया। नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का कैप्टन समेत 7 जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा, कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत लाजवाल कुर्बानियों पर सलाम पेश करती है। हमारे बहादुर फौजी जवानों और शहरियों की कुर्बानियाँ हम पर कर्ज हैं। दहशत गर्दों को गैफर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म का कैप्टन फराज इलियास के गाँव का नाम शहीद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। हुकूमत की कराची में बेरहम डाकुओं को लगाम डालने की तमाम कोशिशें बेसूर। डाकुओं ने बच्चों से बाप का साया छीन लिया। कायदाबाद में फायरिंग से दूध फरोश हलाक। वाक़े के वक्त मकतूल दुकान खोल रहा था। मकतूल 4 बच्चों का बाप और ताल्लुक पंजाब के इलाके पतोकी से था। मकतूल के भाई का कहना है, पहले भी 2-3 बार लूट मार के वाक़यात हो चुके। मेरा भाई जज्बाती था, उससे पहले भी डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की। इस्लामाबाद में मुसलसल वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। थाना सब्जी मंडी के इलाके आइटम मरकज में टारगेट किलिंग, नौजवान छुरियों के वार से कत्ल। 28 साल मोहम्मद अखलाक आइटम मरकज PSO पंप पर मुलाजमत करता था। नामालूम मुल्जिमान ने शहरी को रिहायशी फ्लैट में आकर कत्ल किया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठा करके तफ्तीश शुरू कर दी। IJP रोड पर पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से 1 अफसर जख्मी। पुलिस फायरिंग से 1 डाकू भी जख्मी हो गया। सखर में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस टूट पड़ी। शेलिंग और लाठी चार्ज, मुतादिद गिरफ्तार। पुलिस ने एहतजाजी कैंप उखाड़कर मुजाहिरीन की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां तहवील में ले ली। मुजाहिरीन 11 माह से बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। रायविंड मुल्तान रोड लाहौर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पूरी रकम न मिलने पर खवातीन का एहतजाज। मुल्तान रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें। 2000 रुपए कटौती पर खवातीन सरापा एहतजाज। पुलिस मौका पर पहुंच गई। साहिवाल टीचिंग अस्पताल चिल्ड्रन वार्ड में आतिशदगी से जाँ भाग बच्चों की तादाद 7 हो गई। अस्पताल तर्जुमान डॉक्टर फारूक का कहना है कि कोई भी बच्चा झुलसने या आग लगने से जाँ भाग नहीं हुआ। चिल्ड्रन वार्ड में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी।
आइंदा माली साल के लिए बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बजट में दरामदी मोबाइल फोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद किए जाने का इम्कान। दरामदी मोबाइल फोन्स पर FED का मजबूरी तखमीना लगाने के लिए वर्किंग जारी। दरामदी लग्जरी मोबाइल फोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। पाकिस्तान के खलाई तहकीकी इदारे स्पार्को के तरक्याती बजट में 850% से जायद का इजाफा तजवीज़। रवा माली साल स्पार्को का तरक्याती बजट 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस था। नए बजट में स्पार्को के लिए एक नया मनसूबा शुरू करने पर गौर होगा। वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा माली साल में स्पार्को के लिए 65 अरब से जायद रखने की तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान स्पेस सेंटर के क़याम के लिए 4 अरब 17 करोड़ 53 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हम पीछे हट गए तो इनके नाम नहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। मसाइल हल न हुए तो शारा फैसल या MA जिन्ना रोड पर अवामी असम्बली लगाएंगे। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार की मुद्दत तैनाती में तोसी की तैयारी। डॉक्टर मुख्तार PhD डिग्री में चरबासाजी साबित हो चुकी है। इसके बावजूद हुकूमत इनको हटाने से गुरेजा। वजारत तालीम की नाअहली के बाइस ताहाल सर्च कमेटी तश्कील दी गई, ना ही नए चेयरमैन की तैनाती का इश्तिहार लगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी को इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ लेने पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने भी मोदी को तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी थी।